प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वामी चतुरानंद जी महाराज का प्रवचन। मन को समेटें। बंदाओ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि करनी कर। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी भाइयों तथा धर्मशीला बहनों, सर्वप्रथम मैं सबको नमन करता हूँ और साथ ही साथ अनुरोध करता हूँ कि एक बार गुरु महाराज की जय ध्वनि करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह संसार कर्म भूमि है। कर्म प्रधान विश्व करी राचा, जो जस करही तो तस फल चाखा। संसार में प्रत्येक प्राणी कुछ न कुछ कर्म करता है। कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो बिना कर्म किए रह सके। लोग कहते हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मूल का कह गए, सबके दाता राम। अजगर काम नहीं करता है। दो लकड़हारे गए जंगल में लकड़ी काटने। एक वृक्ष पर था, एक नीचे था। अजगर की दृष्टि एक लकड़हारे पर पड़ी। जिस पर अजगर की दृष्टि पड़ जाती है उसे वह श्वास के माध्यम से खींच लेता है। अजगर श्वास से खींचने लगा। वृक्ष पर जो बैठा था वह देखता है कि उसका साथी खींचा जा रहा है। क्या कारण है? देखा, अजगर की दृष्टि पड़ गई है। उतरकर जोर से धक्का मारता है। अजगर की दृष्टि से ओझल हो गया, बच गए। अजगर आहार के लिए प्रयास करता है, वह भी उसका कर्म है। पंछी एक जगह से दूसरी जगह जाता है आहार के लिए। कर्म के पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य का कर्म नहीं होता। प्रत्येक प्राणी कुछ न कुछ करता ही है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता, कर्म करना ही पड़ेगा। कौन सा कर्म करना चाहिए? विचार कीजिए। दो तरह के कर्म होते हैं, अच्छा और बुरा, पाप और पुण्य। साध कारण लोगों की बात छोड़ दीजिए। अभी सुन रहे थे भगवान राम की बात। भूल चूक तो सबसे होती है, भगवान तो भगवान थे। दुनिया को उपदेश दिए। कर्म भूमि में आए हैं तो कुछ न कुछ भोगना ही पड़ेगा। एक उल्टा नारे को लोग पकड़ कर ले गए ईसा मसीह के पास। कहते हैं कि यह उल्टा है, इसको सज़ा मिलनी चाहिए। कहा, ठीक है, सज़ा दी जाएगी। सभी लोग एक एक पत्थर ले लो और इस नारी को चारों तरफ से घेर कर खड़े हो जाओ। जब मैं मारने के लिए कहूँगा तब पत्थर से मारना। सभी लोग पत्थर लेकर उस नारी को घेर कर खड़े हो गए। ईसा मसीह कहते हैं, पहला पत्थर वही मारेगा जिससे कभी बुरा कर्म नहीं हुआ। सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। धीरे धीरे एक दो करके सभी खिसक गए। कुछ न कुछ तो बुरा कर्म हो ही जाता है। तब ईसा मसीह कहते हैं, गलती इंसान से होती है, गलती का सुधार होना चाहिए। गलती लोग जान कर करते हैं, अनजाने भी गलती होती है। कर्म का परिणाम होता है। थोड़ा झूठ बोलेंगे वह कई गुना फल लाएगा। थोड़ा पुण्य करेंगे वह कई गुना होकर आएगा। यह कर्म की खेती है, करने का फल है। जमीन में आप बीज डालते हैं, 1 किलो डालते हैं तो 1 मन हो जाता है। वैज्ञानिक खेती में 2 मन हो जाता है। थोड़ा पुण्य का फल कई गुना, थोड़ा पाप का कई गुना। युधिष्ठिर जी महाराज कितने ऊंचे दर्जे के महात्मा थे। जीवन में उनसे भी बुरा कर्म ही हुआ। बुरा कर्म ही नहीं, महाभारत की लड़ाई में उनका रथ जमीन से ऊपर चलता था। भगवान का रथ जमीन पर और इनका रथ जमीन से ऊपर। महाभारत की लड़ाई में जरा सा झूठ बोले। जब कौरवों की सेनापति द्रोणाचार्य हुए, वे अजय थे, उनको कोई मार नहीं सकता था। लेकिन अशुभ समाचार सुनने के बाद जब वे शोकाकुल होकर अस्त्र शस्त्र डाल देंगे तब उन्हें मारा जा सकता था। भगवान श्री कृष्ण ने पेच लगा दी।
अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के लड़के का भी नाम था। भगवान कृष्ण ने भीम से कहा कि हाथी को मारो और जोर जोर से चिल्लाओ, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। भीम हाथी को मारकर चिल्लाने लगे, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। किसी ने द्रोणाचार्य से कहा, सुन रहे हैं? पूछा क्या है? आपका पुत्र मारा गया। पूछा कौन बोल रहा है? कहा भीम। द्रोणाचार्य ने कहा, भीम की बात पर मुझे विश्वास नहीं होता है। युधिष्ठिर जी महाराज बोल देंगे तभी विश्वास होगा। गए लोग युधिष्ठिर जी महाराज के पास। कहा जरा सा बोल दीजिए। कहा क्या बोले? क्या बोल रहे हो? जीवन में मैं भी झूठ नहीं बोला हूँ, नहीं बोलूँगा। नहीं तैयार हुए तो भगवान जाकर कहते हैं बोलिए अश्वत्थामा मारा गया। कहा नहीं, मैं नहीं बोलूँगा। दबाव देने के बाद तब वह कहते हैं ठीक है, आप जब कहते हैं तो मैं बोलूँगा। कहा बोल दीजिए, जो इच्छा हो उसी तरह बोल दीजिए। अब देखिए वे क्या कहते हैं। अश्वत्थामा हतो। इतना कहना था कि सभी लोग शंख बजाने लगे। बाद वाला शब्द अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो सुनाई ही नहीं पड़ा। नरो वा कुंजरो जोड़ने का क्या मतलब हुआ? ये अपनी तरफ से जोड़ दिए। नरो व कुंजरो भगवान झूठ बोलने कहते हैं। इतना ही कह देते अश्वत्थामा हतो तो पाप थोड़े ही लगता। भगवान पाप करने कहे थे। भगवान जब पाप करने कहे तो दूसरा कौन बचाएगा? वे घुमाकर जरा सा झूठ बोले। घुमाकर झूठ बोलने का नतीजा क्या हुआ? उसका रथ जमीन पर आ गया। घुमाकर उनको भी नरक देखना पड़ा। अंगूठा गल गया जरा सा झूठ बोलने के कारण। सत्संगी लोग कभी कहते हैं क्या कहें बाबा, बिना झूठ बोले काम नहीं चलता है, झूठ बोले बिना काम नहीं चलता है, धोखा देने के लिए झूठ बोलते हो। इसी तरह सत्संग हो रहा था। उस सत्संग में एक चोर आया था। सत्संग जब समाप्त हो गया तब महात्मा जी ने चोर को कहा कि तुम चोरी करते हो, ठीक नहीं करते हो, चोरी धंधा ठीक नहीं है, छोड़ दो। कहा कि महाराज नहीं, महाराज यह तो हमारा पुश्तैनी कारोबार है। हमारे पिता चोर, दादा चोर, परदादा चोर, यह नहीं छूट सकता है। कहा ठीक है, चोरी करो लेकिन झूठ नहीं बोलना। यह हो सकता है तुमसे? कहा हाँ महाराज, आज से झूठ नहीं बोलूँगा। महाराज जी ने कहा ठीक है जाओ। चला 12 बजे रात में राजमहल में चोरी करने। सिपाही पहरे में पर था। रोका कौन हो जी? कहा मैं चोर हूँ। सिपाही सोचने लगा चोर तो इस तरह नहीं बोल सकता है, चोरी और सीना जोरी, लगता है कि राजा का कोई मित्र है इसीलिए इस तरह बोल रहा है। छोड़ दिया अंदर जाने के लिए। फिर दूसरे गेट पर पहरेदार ने पूछा कौन हो जी? कहा चोर हूँ। वह भी सोचने लगा कि चोर इस तरह नहीं बोल सकता है, उसने भी छोड़ दिया। वह गया खजाने का ताला तोड़कर हीरा जवाहरात सब पोटली में बांध कर निकला। फिर सिपाही रोकता है, कहता है फिर सिपाही रोकता है कौन हो? तो वो कहता है मैं चोर हूँ। और कौन हूँ? सिपाही सोचता है कि राजा से उपहार वगैरह मिला होगा, छोड़ दिया। चोर बाहर निकल गया। सुबह पता चला खजाने में चोरी हो गया है। सिपाही सब सोचने लगे कि रात में जो कहता था कि मैं चोर हूँ वही लिया होगा। राजा ने आदेश कर दिया जाओ खोज कर ले आओ। खोजते खोजते चोर को पकड़ा। कहा कि तुम्ही ने चोरी की है? कहा हाँ मैंने ही चोरी की है। कहा सामान रखे हो? कहा हाँ, मिट्टी के अंदर गाड़ कर रखा हूँ। जहाँ गाड़ कर रखा था उखड़वाया। राज दरबार में खजाना सहित राजा के सामने हाजिर किया जाता है। राजा ने पूछा तुमने ही चोरी की थी? कहा हाँ महाराज, मैंने ही चोरी की थी। राजा ने कहा चोरी करके इस तरह बोलते हो? चोर बोला मैं सच्ची बात कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। महात्मा जी के सामने मैंने प्रतिज्ञा की है जीवन में झूठ नहीं बोलूँगा। राजा ने कहा झूठ नहीं बोलते हो? कहा नहीं। राजा बोले हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का पद खाली है, जो झूठ नहीं बोलता है उसी को उस पद पर बहाल किया जाता है। राजा ने उस प्रधानमंत्री बना दिया। जरा सा झूठ छोड़ देने से राजा का प्रधानमंत्री बन गया। आप कहते हैं
कि बिना झूठ का काम नहीं चलता है। इसलिए संत मत में झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार के लिए मना किया जाता है। नहीं तो साधना के पथ पर आप रत्ती भर भी नहीं बढ़ सकते। कुछ लोग कर्म पर विश्वास नहीं करते, कहते हैं अमुक आदमी उल्टा सुल्टा कर्म करते हैं फिर भी सुखी है, कर्म का फल मिलता है तो उसे कहाँ मिला। कर्म 3 तरह के होते हैं, क्रियामान, संचित और प्रारब्ध। क्रियामान जो वर्तमान में आप कर रहे हैं वह संचित हो रहा है। जमा में से कुछ लोग कुछ भोगते हैं, जैसे आप नौकरी करते हैं, दरमाहा तो पूरी महीना पर मिलता है, अभी क्या खाते हैं। अगले महीना का दरमाहा बैंक में जमा है, उसी से निकाल कर खा रहे हैं, फिर मिलेगा फिर जमा करेंगे। वर्तमान में जो करते हैं वह क्रियामान कर्म हुआ। उल्टा सुल्टा जो भी कर रहे हैं वह क्रियामान कर्म है जो संचित हो रहा है। कुछ कर्म का फल तुरंत, कुछ फल का कर्म कुछ दिनों बाद मिलता है। जब तक कर्म का फल नहीं मिलता तब तक वह पीछा करता है। आप केला लगा लीजिए, देखिए 5-6 महीने में फल दे देगा। आम लगा दीजिए, अखरोट लगा दीजिए, एक ही दिनों में तीनों पौधा लगा दीजिएगा, देखिएगा कोई 5 महीने में, कोई 5 साल में और कोई 10 साल में फल देगा। कर्म का फल पीछा करता है। जैसे आप अखरोट लगा दीजिए, वह फल देगा 10 साल में, आपका शरीर 5 साल में ही छूट जाएगा, तब फल तो देगा 10 साल में, भोगेगा कौन। आप दूसरे शरीर में जाएंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया कर्म कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, नेकी का काम करते हैं, लेकिन दुख में है। क्यों? वह पाप कर्म रूपी अखरोट का फल सामने आ रहा है। यह मत समझिए कि पुण्य कर्म का फल दुख होता है। ऐसा होगा तो लोग भगवान का नाम लेना ही छोड़ देंगे। उल्टा सुल्टा कर्म कर रहे हैं फिर भी सुख में है। पुण्य कर्म रूपी अखरोट का फल सामने आ गया है। लोग देखते हैं कि उल्टा पुल्टा कर्म कर रहे हैं फिर भी सुख में है। सारे कर्मों से आप ऊपर उठ जाएं, सभी उल्टे पुल्टे कर्म से ऊपर उठ जाएं तो मुक्त हो जाएंगे। अर्जुन से भगवान क्या कहते हैं? सर्वधर्म परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। हे अर्जुन, तुम मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुमको सारे पापों से मुक्त करके पवित्र कर दूंगा। शरण में जाना कैसे होगा? कर्म कैसे होता है? विचार कीजिए। 5 कर्म की इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, 4 अंतःकरण की इंद्रियां हैं। कर्म की इंद्रियां हैं हाथ पैर लिंग और गुदा। ज्ञान की इंद्रियां हैं आँख कान नाक जिह्वा और त्वचा। अंतःकरण की इंद्रियां हैं मन बुद्धि चित्त और अहंकार। इंद्रियों का राजा मन है। मन ज्ञानेंद्रियों को प्रेरित करता है, ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियों को प्रेरित करता है। कर्म सब होता है। ज्ञानेंद्रियां कर्म इंद्रियों को प्रेरित नहीं करे तो कर्म नहीं होगा। आप चुपचाप बैठे रहिए, कोई कर्म नहीं होगा। जैसे मन में आया कि जाना है बौसी, देखिए कर्म कैसे होता है। मन में उठा विचार जाना है बौसी, वह मन ज्ञान इंद्रियों को पहले प्रेरित करता है। ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियों को प्रेरित करती है। आप इस तरह समझिए, आप रास्ते रास्ते जा रहे हैं, आँख से देखते हैं सिनेमा का पोस्टर लगा हुआ है, आँख का इतना ही काम है। आँख इंद्रिय ज्ञानेंद्रियां है, मन का राजा है। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, संकल्प विकल्प शुरू हो गया। बुद्धि निर्णय करती है, जैसी बुद्धि होगी वैसी निर्णय करेगी। आपकी बुद्धि सबल है तो उस तरह का निर्णय, आपकी बुद्धि निर्बल है तो उसी तरह का निर्णय करेगा। निर्णय होता है कि चलिए सत्संग, तो बराबर होते रहता है। बुद्धि निर्णय करती है कि कर्म इंद्रियां काम शुरू कर दिया, उठकर चले गए। इसीलिए ज्ञान इंद्रियों का कर्म इंद्रियों से बड़ा तारतम्य है। मुख थे श्रवण कहे सुनहि, त्वचा पान स्पर्श गुनहि। गुदा नासिका नेह निभावे, नयन चरण ते प्रीति रहाई। नयन फंसे पद ले पहुँचाई। देखिए,
ज्ञान इंद्रियां कैसे कर्म इंद्रियों को फंसाती है। आँख देख लिया, पैर सिनेमा हॉल पहुंचा दिया। कर्म इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां का वरण कर लेती है, कर्मेंद्रियां उसका त्याग करे। कान है ज्ञान इंद्रिय, मुख है कर्म इंद्रिय। कान से जैसा सुनता है वैसा बोलता है। संथाल का बच्चा सुनते सुनते संथाली बोलता है, अंग्रेज का बच्चा सुनते सुनते अंग्रेजी बोलता है। जैसा आप सुनेंगे वैसा आप बोलेंगे। गुदा नासिका ने निभावे, नाक ज्ञानेंद्रियां है, गुदा कर्मेंद्रियां है। जीभ ज्ञानेंद्रियां है, जनेंद्रियां कर्मेंद्रियां है। जैसा लगाव है कर्मेंद्रियों का ज्ञान से, मुख से खाते हैं मांस मछली आदि तरह तरह की चीज़ें। आप जैसा खाएंगे जनेंद्रियां उसी तरह काम करेगी। चाहते हैं ठीक ठीक नियंत्रण हो। ज्ञानेन इंद्रियों से ऊंचा है मन, मन को रोक दीजिए। मन का सूत्र उधर नहीं जाने दीजिए, मन रुक जाएगा। तब वह ज्ञानेन इंद्रियों को प्रेरित नहीं करेगा और ज्ञानेंद्रियां भी कर्मेंद्रियों को प्रेरित नहीं करेगा, कर्म नहीं होगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। धर्म का मतलब क्या हुआ? आँख का धर्म है, देखना कान का धर्म है, सुनना नाक का धर्म है, सूंघना जीवा का धर्म है, रस लेना। आँखें खुली रहे आप देखें नहीं, कान खुला रहे आप सुने नहीं, नाक कोई गंध ग्रहण नहीं करें, यह होगा कैसे? मन के साथ चेतन उसी तरह है जैसे दूध के साथ घी रहता है। इसीलिए मन को रोक देंगे तो चेतन की धार जो इंद्रियों से जुड़ी रहती है वह धारा इंद्रियों से हट जाएगी। चेतन धार हट जाएगी तब इंद्रियां कोई सम नहीं करेगी। दुर्लभो विषयो त्यागो, दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था, सद्गुरु करुणाम बिना। विषय का त्याग हो जाए तो तत्व का दर्शन हो जाए। यह नित्य का अनुभव है कि जब हम गाढ़ी नींद में होते हैं उस समय कोई इंद्रिय काम करती है, सारी चेतना सिमट कर हृदय में चली जाती है। एक इंद्रिय उस समय काम करती है चित्त, ना मन ना बुद्धि ना अहंकार, कुछ भी नहीं। कर्मेंद्रियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। स्वप्न की अवस्था में कर्मेंद्रियां काम नहीं करती, लेकिन 4 इंद्रियां काम करती है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। जगते हैं तब सब इंद्रियां बम बम करने लगती है। 14 इंद्रियां जागृत अवस्था में काम करना शुरू कर देती है। यह स्वाभाविक है। जैसे चेतना सिमटती है, गाढ़े नींद में चले गए उस समय किसी तरह का कष्ट, कोई अभाव, कोई दुख आप महसूस नहीं करते हैं। अभी जगे हैं तो बहुत से अभाव दिखते हैं। पड़ोसी जैसा मकान नहीं, उसके जैसा पैसा नहीं, यह नहीं वह नहीं। गाढ़े नींद में कोई अभाव नहीं, जगते ही दुख की पोटली माथे पर सवार हो जाती है। यह स्वाभाविक है। क्रिया विशेष द्वारा सारी चेतना को समेट दीजिए। चेतना ब्रह्मांड से पिंड में उतरी है, उसी तरह समेटना है। आँख से ऊपर ब्रह्मांड है, आँख से नीचे पिंड है। जितनी इंद्रियां हैं सब आँख के नीचे है। दोनों आँखों के मध्य में जहाँ पिंड ब्रह्मांड का मिलन है, जिसे सुषुम्ना आज्ञा चक्र दशम द्वार कहते हैं, वही चेतना समेटें, वही जगह है। जैसे तैसे नहीं, एक टक आप देखिए, केंद्र में स्थिर दृष्टि को अस्थिर कीजिए, मन अस्थिर हो जाएगा। मन अस्थिर हो जाएगा तो सारी चेतना जो शरीर में बिखरी हुई है सिमट कर पिंड से ब्रह्मांड में चली जाएगी, करमंडल से ऊपर चली जाएगी। करमंडल से ऊपर भोग होगा। विचार कीजिए, आप आँख कान नाक मुंह त्वचा के धर्मों से ऊपर उठ गए, सारी इंद्रियों से सिमट कर आप ब्रह्मा की तरफ हो गए। वहीं तो भगवान कह रहे हैं, सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमको सारे पापों से मुक्त करके पवित्र कर दूंगा। और गुरु महाराज कहते हैं, यही मानुष देह समैया में, करु परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। यही मानुष देह समैया में, करु परमेश्वर में प्यार,
कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। इसके लिए क्रिया है, जो सीखे हैं कीजिए, जो नहीं सीखे हैं सीखिए। दृष्टि को स्थिर करने की युक्ति, दृष्टि योग की क्रिया, दृष्टि योग के पहले क्या क्या करना पड़ता है यह आप सुन चुके हैं। जैसे आप दोनों हाथों से किसी चीज़ को पकड़िए तो शरीर का सारा बल उस पकड़ में आ जाता है। दृष्टि जब स्थिर होगी तब शरीर में बिखरी सारी चेतना सिमट कर एक जगह केंद्रित हो जाएगी। जैसे चेतना सिमटती है, उसकी गति उलट जाती है, उसका उधर गमन होने लगता है, अंधकार से प्रकाश में चले जाते हैं। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विदते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। ध्यान के बल से आप सारे पापों से ऊपर उठकर प्रकाश में चले गए। अब प्रकाश कर्म पहले जैसा नहीं होगा। प्रकाश मंडल में जब उल्टा फुल्टा कर्म नहीं होगा, जीव जब तक अंधकार मंडल में रहेगा तब तक उल्टा सुल्टा कर्म करता रहेगा। ध्यान के बल से ही आप माया मंडल से, कर्म मंडल से ऊपर उठ सकते हैं। इसीलिए स्थूल ध्यान है, सूक्ष्म ध्यान है, सूक्ष्म ध्यान है। करते करते आप सारे मंडलों से पार हो गए, वहीं परम पद है। उसको परमात्मा का धाम कहते हैं। उसकी शरण में आप चले गए, उसकी गोद में आप चले गए, सारे पापों से आप जुदा हो गए। आप अंगुलीमाल का नाम सुने हैं, रत्नाकर दासियों का नाम सुने हैं, कहीं ग्रंथ में पढ़े हैं, उनको कर्म का फल भोगना पड़ा है। रत्नाकर दासियों कितने बड़े हत्यारा थे, बाद में वाल्मीकि नाम पड़ा। कहने का मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया, कितना भी बड़ा दुराचारी क्यों न हो, पतित से पतित क्यों न हो, अपि चे दुराचारो भजते मामम नाभ्यम। गीता में लिखा है, यदि कोई अनन्य भाव से मुझको भाजता है तो वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, और वह परम शांति को प्राप्त करता है। सस्सु गच्छन्तिम निगंचितन, वह क्रिया करके आप उस मंडल में जाएंगे, सारे विकारों से मुक्त हो जाएंगे, परमात्मा में मिलकर परमात्मा हो जाएंगे। अब कर्म का फल आपको भोगना नहीं पड़ेगा। ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोए। चिल्ला चिल्ला कर भोगना ही पड़ेगा। अज्ञानी चिल्ला चिल्ला कर भोगते हैं और ज्ञानी हंस हंस कर भोगते हैं। नदी किनारे घर किया, कर्जा कर कर खाए, कर्जादार जब मांगने आवे, घुसक नदी में जाए। आप गुरु महाराज के दर्शन किए हैं, बैठे हैं, सूरत कहाँ चली जाती है, सूरत समेटें चले गए पिंड से ब्रह्मांड में। लगता था सो गए हैं, सोते नहीं थे। प्रोस्टेट ग्लैंड का ऑपरेशन जब पटना में हो रहा था, सभी डॉक्टर चिंतित थे कि कैसे इतने बड़े महापुरुष का ऑपरेशन करेंगे, कहीं चूक न हो जाए, चिंता में थे। गुरु महाराज कहते हैं, क्या सोच रहे हैं, इसीलिए तो लिख देते हैं, निर्भय होकर कीजिए। बोले और चले गए पिंड से ब्रह्मांड में, घुसक नदी में जाए। मर्फिया का इंजेक्शन नहीं दिया गया। ऑपरेशन के बाद ब्रह्मांड से पिंड में आ गए। पूछते हैं डॉक्टर से, ऑपरेशन हो गया? कहा हाँ महाराज जी हो गया। उसमें एक सत्संगी डॉक्टर भी थे। वे डॉक्टर से कहते हैं, आज तक आप लोग मनुष्य का ऑपरेशन किए हैं, आज आपने भगवान का ऑपरेशन किया है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन महर्षि में ही धाम मनियारपुर में सद्गुरु ज्ञान उत्सव के अवसर पर 14/5/2018 ईस्वी को महर्षि चतुरानंद बाबा के द्वारा दिया गया था। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। दोस्तों, अगर यह प्रवचन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।